में जाते टाइम आपका दिमाग एकदम से काम नहीं करता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है, एंड प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट द मैनेज द प्रेशर। आपको 70 में 70 भी नहीं करने हैं, अगर आ रहा है सो बेटर, बाकी एग्जाम को देख करके पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जाम बहुत टफ आ गया है, मॉडरेट है, बहुत इजी है। अगर इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। समझ रहे हैं ना बात को दोस्तों? सभी लोग सेम सोर्स फॉलो किए हैं, सबको सेम चीजें पता है। पेपर निकलता किसका है? इन्हीं लोगों का निकलता है जो एक कैलकुलेटर रिस्क लेते हैं एग्जाम में। ये है कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आप 70 ही करके आ रहे हैं, आप सोचेंगे कि हम आगे और अटेंड नहीं करेंगे, तो आपको थोड़े अटेंड नहीं करना है, फिर ज्यादा अटेंड करना है। क्यों? क्योंकि आप जब थोड़े अटेंड करेंगे, होगा क्या कि आपने मान लीजिए 70 आपने सही सही किए हैं और आपने 20 और कर लिए, 20 में से 15 गलत हो गए आपके, तो दोस्तों फिर आप वहीं खड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, फिर आप यहां पे खींचेंगे। आपको हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें डाउट हो, 50% वाला डाउट, कि 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, अब यहां पे 2 बचे हुए हैं। क्वेश्चन बहुत सरल नजर आ रहा होगा, अरे इसको तो ऐसे मार दूंगा, तो वहां बहुत ज्यादा खुश भी आपको नहीं होना है, क्योंकि जो क्वेश्चन जितना ज्यादा सरल दिखता है दोस्तों, एग्जामिनर आपको वहां पे फंसाने की कोशिश करता है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी अल्तमस मंसूरी एंड यू आर वाचिंग एजुकेटर अल्तमस 2.0। सो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है, इतनी ज़्यादा हेल्पफुल है कि दोस्तों अक्सर लोग बहुत सारी स्टडी करते हैं, उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, बहुत सारा नॉलेज होने के बावजूद भी वो पेपर में जाकर के कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर देते हैं जिसकी वजह से उनका निकलता हुआ पेपर दोस्तों नहीं निकलता है और दे गॉट फेल अगेन। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे क्या मिस्टेक्स हैं जो एग्जाम में नहीं करनी चाहिए, और दोस्तों आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं कि तुक्का कैसे लगाते हैं एग्जाम में। तुक्का वर्ड सुनने में थोड़ा खराब लगता है, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्मार्ट गेसिंग। ठीक है दोस्तों, तुक्का मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने अभी तक की कुछ भी नहीं पढ़ा है, वो जा करके ठीक आंख बंद करके 1 2 ABCD कुछ भी लगा के चले आ रहे हैं, वो तुक्का बोल सकते हैं। बट मैं बात करने वाला हूं स्मार्ट गेसिंग के बारे में। आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है, और दोस्तों उस नॉलेज के अकॉर्डिंग आप कैसे चीज़ों को एलिमिनेट कर लेंगे, आज हम एलिमिनेशन टेक्निक के ऊपर बात करने वाले हैं। और पेपर को कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने अटेम्प्ट हमारे होने चाहिए। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर देते हैं, बहुत सारे लोग एकदम कम अटेम्प्ट करके आते हैं, तो अमूमन हमारा कितना अटेम्प्ट होना चाहिए, कहाँ तक कि हम लोग दोस्तों गेम में आ सकते हैं और कौन सी मिस्टेक हमें नहीं करना है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं आज से अभी से। ठीक है दोस्तों, आपने जितना भी पढ़ लिया है अब उसको उठा के चुपचाप सारी बुक्स कॉपी बंद करके किनारे रख दीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि पेपर के गेट के अंदर जाते जाते बहुत सारी चीज़ें पढ़ते पढ़ते जाते हैं, पन्ने लिए रहते हैं, हाथ में चिट पकड़े रहते हैं, तो दोस्तों वो चीज़ नहीं करना है आपको। ठीक है दोस्तों, आपने जितना पढ़ लिया था, जितनी भी चीज़ें कर ली हैं, दैट इज क्वाइट इनफ। आपको ये विश्वास पहले बात करके जाना है कि आपने जो कुछ भी पढ़ लिया है वो हमारे लिए पर्याप्त है, और इसी में हम क्या करेंगे, अपना एग्जाम फोड़ करके आएंगे। सबसे पहली चीज अपने आप को ये कॉन्फिडेंस बनवाइए। ठीक है, दूसरी चीज दोस्तों ये करना है कि आप अपने सभी चीजें निकाल के रख लीजिए, आधार कार्ड अपना जो भी आपने आईडी लगाई है। ठीक है, एक मोटे पेन वाला, ठीक है मोटी निब वाला क्या होता है, एक बाल पेन आता है ब्लैक कलर का, वो लेकर के रख लीजिए। 2 पेन ले लीजिए। ठीक है, और दोस्तों एक पेंसिल भी ले लीजिए, जैसे कि मैंने बताया था, अभी आगे बताऊंगा कि पेंसिल का यूज क्या है इसमें। ठीक है, आप ये भी ले लीजिए, और अब जितनी भी इंस्ट्रक्शन दे रखी हैं आपके एडमिट कार्ड में वो सारी चीजें अभी से कलेक्ट करके रख लीजिए। तो होता क्या दोस्तों, लोग कहते हैं कल कर लेंगे, अब कर लेंगे, शाम को कर लेंगे। ठीक है, लापरवाही कर देते हैं दोस्तों, उसके चक्कर में जाकर के एग्जाम के टाइम में पैनिक क्रिएट होता है। ठीक है, एक एक सिंगल सेकंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी मिस्टेक करेंगे अपने आप को पैनिक में नहीं डालना है, अपने आप को टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, अपने आप को शांत रखना है। तो अगर आप ऐसी चीजें करते हैं, अगर आप गलती से एडमिट कार्ड घर पे भूल गए, आधार कार्ड घर पे भूल गए, ठीक है वहां पे सेंटर पे जाते हैं आप, तो आपको क्या होगा, एक पैनिक क्रिएट होगा। तो दोस्तों वो चीज आपको क्या करना है, अवॉइड करनी है। ठीक, दूसरी चीज मैंने बता दी। तीसरी चीज क्या करनी है, पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी चीजें देखिएगा, आपको मैं एकदम रियल चीजें बता रहा हूं कि ये चीजें होती हैं और लोग ये मिस्टेक करते हैं जिनके चक्कर में उनका एग्जाम बहुत खराब हो जाता है। समझ रहे ना दोस्तों? तीसरी चीज ये है कि जब आप एग्जाम सेंटर के बाहर जाएंगे, ठीक है दोस्तों, आपकी वहां पे नाम लिस्ट लगा होगा, आप वहां पे इसको देख करके चुपचाप किनारे आ जाइए। ठीक है, अकेले में जाकर के बैठिए, दिमाग को कीप काम रखिए, शांत रखने की कोशिश करिए। वहां पे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चालू कर देते हैं कि तुमने पॉलिटी में ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ज्योग्राफी में तुमने ये क्यों नहीं पढ़ा, अरे करंट अफेयर का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, तुमको ये पढ़ना चाहिए था। तो वहां पे जाकर के बहुत सारे लोग बहुत ज्ञानी बन जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको ये
वहाँ पे दोस्तों आपको ये कम्युनिकेशन नहीं करना है, नहीं तो आप अपने बारे में डिमोरलाइज होंगे, आपको डिमोटिवेशन आएगा कि अरे यार इसका कितना तैयार है, मेरा नहीं तैयार है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना, वहाँ पे किसी से बातचीत नहीं करनी है। ठीक है, तीसरी चीज़ ये हो गई कि आपको सेंटर के बाहर फालतू में किसी से कोई भी बातचीत बकवास नहीं करनी है वहाँ पे। दोस्तों चौथी चीज़ ये है यहाँ पे कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे आपको OMR दे देंगे, फिल करवा लेंगे। तो दोस्तों अगर आपको कुछ वहाँ पे नहीं पता है तो आप प्लीज़ वहाँ पे अपने टीचर से कोऑर्डिनेट करिएगा, वो आपको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है। उनको उस चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है OMR के बारे में। दोस्तों वहाँ पर आप ये गलती नहीं करेंगे, आपको नहीं पता है तो आपको शर्म किस बात की है, आप पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, पाँचवीं चीज़, जब आपको आपके हाथ में पेपर मिल जाए, बेल बज जाए, आप जब पेपर खोलेंगे, मे बी पेपर वहां से स्टार्ट हो जहां से आपको आता ना हो, मे बी पेपर के शुरुआत के 10 क्वेश्चन ऐसे हो जो आपको नहीं आ रहे हो, तो दोस्तों अपने आप को वहां पे न्यूट्रल रखना है, पैनिक नहीं होना है। वहां पे हो सकता है इकोनॉमी से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए, हो सकता है करंट अफेयर से स्टार्ट हो जाए पेपर, मे बी तुम्हें क्वेश्चन नहीं आ रहे वहां के, तो आप जस्टिफाई नहीं करेंगे, आपको तुरंत वहां डिसीजन नहीं लेना होगा, आगे भी खोलेंगे पेपर को और जितना की काम रहने की कोशिश करेंगे। आप क्वेश्चन को देखेंगे और कोई क्वेश्चन ऐसा होता होगा कि बहुत सरल लग रहा होगा, और दोस्तों कोई क्वेश्चन ऐसा होता होगा कि क्वेश्चन बहुत सरल नजर आ रहा होगा, अरे इसको तो ऐसे मार दूंगा, तो वहां बहुत ज्यादा खुश भी आपको नहीं होना है, क्योंकि जो क्वेश्चन जितना ज्यादा सरल दिखता है दोस्तों एग्जामिनर आपको वहां पे फंसाने की कोशिश करता है, वहां पे आपको वो लॉलीपॉप डाल रहा है। ठीक है, और आप दोस्तों अगर वहां पे अप्रोच हो जाते हैं तो डेफिनेटली आप वो क्वेश्चन गलत करके आएंगे। ओवर एक्साइटेड नहीं होना है किसी भी चीज को लेकर के वहां पे, और ना ही बहुत ज्यादा डिमोटिवेट होना है। तो दोस्तों क्या करना है, आपको एग्जाम में ना बहुत ज्यादा खुश होना है, ना बहुत पैनिक क्रिएट करना है, शांत रहना है, क्योंकि आपका जो नॉलेज है पेपर आपको मिल जाएगा। आप पहले तो पेपर को पूरा अच्छे से रीड कर लीजिए, शुरू से लेके आखिरी तक की, लंबी सांस खींचिए, पानी पीजिए। ठीक है, और फिर धीरे धीरे पेपर को जहां से आता है वहां से करना आप क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए। आपको पेपर पीछे से आ रहा है तो आप पीछे से करना स्टार्ट कर दीजिए। पेपर को 3 राउंड में दोस्तों करना है, पेपर को 3 राउंड में करना है। जहां से क्वेश्चन आ रहा है आप वहां से करिए। शुरुआत में आपको जितने क्वेश्चन 100% श्योर है कि ये है, उनको फटाक से आकर के टिक मारिए और अपने OMR में फिल कर दीजिए। दूसरी चीज, आपको हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें डाउट हो, 50% वाला डाउट कि 4 ऑप्शन है, 4 में से 2 तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, अब यहां पे 2 बचे हुए हैं। तो उन 2 वाले में आपको क्या करना है दोस्तों, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जहां आपका दिमाग सबसे पहले पहुंच रहा है, जिस क्वेश्चन को देख करके आप ऐसे खोलेंगे, सबसे पहले जिस ऑप्शन पे आपकी नजर जा रही है उसी को टिक करना, चुपचाप भर देना। अभी आखिरी में बता रहा हूं क्यों ये सब क्यों होगा। तीसरा राउंड वो होगा दोस्तों कि जब इसमें आपको एक ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिया, अब 3 ऑप्शन है आपके सामने, तो वहां पर भी आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन आपका जो रिस्क होगा बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होगा। रीजन क्या है मैं बता रहा हूं आपको। सपोज करिए कि आपके पहले पेपर में 140 में से आपने कितने कर लिए, 70 क्वेश्चन अटेंड कर लिए, तो आप ये मान के चलिए कि 70 क्वेश्चन में आपका सिलेक्शन होना तो नहीं है, क्वेश्चन आपको बूस्ट मारने पड़ेंगे, 70 क्वेश्चन और पड़े हुए हैं। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब क्या होता है कि यहां पे मैंने 70 में से मैक्सिमम क्वेश्चन और अटेंड करेंगे हम, जो 70 हमारे छूट रहे थे, तो उसमें यह होगा कि मान लीजिए आपने 70 में से 40 क्वेश्चन और अटेंड कर लिए, या 50 क्वेश्चन और अटेंड कर लिए, 20 क्वेश्चन छोड़ दिए। उन 50 में से मान के चलिए आपके 30 क्वेश्चन क्या हो गए, गलत हो गए। 50 में से 30 क्वेश्चन क्या हो गए, निगेटिव चले गए आप। तो मान लीजिए उन 30 क्वेश्चन की जो भरपाई है, जो आपके 20 क्वेश्चन सही हुए हैं, उन्हीं में से तुक्का लगाने में या स्मार्ट गेसिंग करने में जो 20 क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, तो आप ये जो 30 वाले हैं, ये 30 वाले क्या करेंगे, उनके 10 क्वेश्चन को क्या कर देंगे, और गलत कर देंगे, निगेटिव भी ले जाएंगे। लेकिन आप फिर भी यहाँ पे 10 क्वेश्चन की क्या देख रहे हैं, एज देख रहे हैं अपने पेपर में, कि आप पहले 70 पे लाइक कर रहे थे, अभी क्या कर दिया, आप कहां पे आ गए हैं, 80 पे रैंक कर गए हैं। 80 दोस्तों हो जा रहे हैं आपके, बहुत अच्छी बात है दोस्तों। फिर सेकंड वाला पेपर मिलेगा, उसमें आप हिंदी में अगर आप
50 तक केवल ले जाते हैं। तो दोस्तों 80 ये है, 50 ये है, 130 के बीच में आप रैंक करेंगे तो दोस्तों आप ये मान के चलिए कि 95% आप पेपर में क्या है, आपका प्री क्वालिफाई हो रहा है। ये है कैलकुलेटेड रिस्क। अगर आप 70 ही करके आ रहे हैं, आप सोचेंगे कि हम आगे और अटेंड नहीं करेंगे, तो आपको थोड़े अटेंड नहीं करना है, फिर ज्यादा अटेंड करना है। क्यों? क्योंकि आप जब थोड़े अटेंड करेंगे होगा क्या कि आपने मान लीजिए 70 आपने सही सही किए हैं और आपने 20 और कर लिए, 20 में से 15 गलत हो गए आपके, तो दोस्तों फिर आप वहीं खड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, फिर आप यहाँ पे खींचेंगे। आपको 70 में 70 भी नहीं करने हैं। अगर आ रहा है सो बेटर, बाकी एग्जाम को देख करके पता चलेगा कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, एग्जाम का लेवल क्या है, एग्जाम बहुत टफ आ गया है, मॉडरेट है, बहुत इजी है। अगर इजी होगा तो सबके लिए इजी होगा। समझ रहे हैं ना बात को? दोस्तों सभी लोग सेम सोर्स फॉलो किए हैं, सबको सेम चीजें पता है। पेपर निकलता किसका है? इन्हीं लोगों का निकलता है जो एक कैलकुलेटर रिस्क लेते हैं एग्जाम में। दोस्तों ये चीज आपको दिमाग में रख करके जानी है कि आपको स्मार्ट गेसिंग करनी पड़ेगी, तभी आपका प्री क्वालिफाई होगा होगा होगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं कि जैसे कि एक्सट्रीम कंडीशन लगा होता है, ओनली, केवल, सभी, ऑल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट क्या होते हैं, गलत होते हैं। अब जैसे गरीबी अब जैसे कि देश से हमें क्या करना है, गरीबी मिटाना है। तो अगर देश से गरीबी मिटाना होगा तो दोस्तों क्या होगा, आप पूरी तरीके से एब्सोल्युटली गरीबी खत्म कर देंगे क्या? नहीं ना। तो दोस्तों इस तरह जो एक्सट्रीम कंडीशन होती है, एक्सट्रीम क्वेश्चन दे देता है, तो वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन क्या होता है, गलत होता है। क्या होता है? गलत होता है। जैसे कि बहुत सारी ट्रीटी होती हैं, बहुत सारी संधियां होती हैं, बहुत सारी सबमिट्स होती हैं, वहां पे लिख देगा, बहुत सारी आईएमएफ की सबमिट हुई, डब्ल्यूएचओ की सबमिट हुई, यूएनओ का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनईपी की कोई रिपोर्ट आती है, या फिर यूएनईपी की कोई सबमिट होती है, कुछ भी होता है, तो इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहां पे क्या बोल देगा, इट इज लीगली बाइंडिंग, सरकार को मानना ही होगा। अमूमन ये क्वेश्चन भी क्या होते हैं, गलत होते हैं, क्योंकि हम लोग एक डेवलपिंग कंट्री हैं और हम लोग हर चीज को अगर लीगली बाइंडिंग कर लेंगे तो दोस्तों हम लोग अपना डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ऑलमोस्ट क्या होते हैं, ऐसी टाइप की ट्रीटीज नहीं होती, तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। मे बी आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लिक कर रही होंगी। पेपर को आपको 2 से 3 राउंड में ही सॉल्व करना है, और पहले का जो घंटा होगा आप मोस्टली क्या कर लेंगे कि वहीं पे मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेंड कर लें पहले घंटे में, और साथ ही साथ आपके गोले भी पढ़ते रहने चाहिए। आप ये सोचेंगे कि मैं पहले पेपर अटेंड करूंगा, बाद में गोले भर लूंगा, तो दोस्तों वहां पे पैनिक क्रिएट होगा, आखिरी टाइम में आप आधे गोले छूट जाएंगे, सीट आपसे खींच ली जाएगी। तो वहां पे ये मिस्टेक नहीं करना है, आपको वहां पे थोड़ा एक्टिव दिमाग, आंख, नाक, कान एकदम सब खोल के रखना है उस टाइम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? दोस्तों होता क्या है, अच्छा इंडिया वर्ल्ड कप में खेला, इंडिया वर्ल्ड कप में खेलता है, अब क्या हुआ कि इंडिया वर्ल्ड कप हार भी गया। क्या हमारे प्लेयर्स अच्छे नहीं थे? क्या हमारे प्लेयर्स की प्रतिभा में या स्किल में या क्वालिटी में कोई कमी थी? पीछे के सारे मैच हम लोग जीतते चले आ रहे थे। लेकिन दिन बहुत मैटर करता है, किस दिन आपका दिमाग कैसे काम करेगा, दैट्स आल्सो डू मैटर। दिन आपका होना चाहिए, और दिन तभी बनेगा जब आप बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत ही अच्छे से रहेंगे, बहुत ही न्यूट्रल रखें अपने दिमाग को, क्योंकि एग्जाम में जाते टाइम आपका दिमाग एकदम से काम नहीं करता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, एग्जाम हॉल का प्रेशर होता है, एंड प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट द मैनेज द प्रेशर, मेंटेन द प्रेशर। प्रीलिम्स है क्या? प्रीलिम्स प्रेशर को मैनेज करने वाला ही एग्जाम है। ये आपके नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपको एक्सट्रीम कंडीशन दी जा रही है, आप उस एक्सट्रीम कंडीशन में कैसे अपने आप को निकालते हैं, कैसे कीप काम होकर के, शांत रह करके आप चीजों को मैनेज कर लेते हैं, इस चीज का टेस्ट हो रहा है आपका वहां पे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? सो फ्रेंड्स, आप, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, जितना कीप काम होए उतना ही अच्छा है। पानी की व्हाइट बोतल ले जा सकते हैं, रैपर उसका हटा दीजिएगा, एकदम ट्रांसपेरेंट बोतल लेकर के एग्जाम में जाइएगा। दोस्तों पानी भी रखिएगा और आराम से पानी भी पीते रहिएगा और कीप काम रहने की कोशिश कीजिएगा। एक चीज दोस्तों है, लोग पता नहीं उसको फॉलो करते नहीं करते हैं, कि आप चॉकलेट ले जा सकते हैं।
अगर अगर उसको अंदर ले जाने दे रहे हैं तो सो बेटर है, नहीं तो आप चॉकलेट रखिएगा। चॉकलेट से क्या होता है दोस्तों, आपका थोड़ा जो संकुचन होता है, जो कोशिकाएं खिंचती हैं, ठीक है, जो प्रेशर बढ़ता है, तो चॉकलेट थोड़ा इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। हाँ, ये होता है, ठीक है। आप चॉकलेट भी खा के जा सकते हैं, यहाँ पे लेके जा सकते हैं, आप वहां पे थोड़ा सा यूज करके देखिएगा, और पानी की बोतल साथ में जरूर रखिएगा। और अगल बगल में ज्यादा ध्यान नहीं देना है आपको, फिर बता रहे हैं, ये आपके सभी चीजों का वहां पे टेस्ट हो रहा है, प्रीलिम्स का टेस्ट नहीं है, आपकी क्वालिटी का टेस्ट है, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। सो योर पर्सनालिटी डिफाइन दैट यू विल इन और नॉट। और दोस्तों, ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, आपको ये दिमाग में रखनी है, ध्यान देना है, और मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ में है, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा होगा, आई बिलीव इन यू। सो माय फ्रेंड्स, कल आप अच्छे से जाइएगा, बढ़िया से बेहतरीन पेपर अटेंड करिए, ठीक है। आप मम्मी पापा के पैर छू के जाइए, आशीर्वाद लीजिए उनका। और दोस्तों, जल्दी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। एंड दोस्तों, अगेन विश यू ऑल द बेस्ट। पेपर में आप झंडे गाड़ के आइए। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।